बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होगा और 14 को नतीजे आएंगे। ऐसे में एनडीए की बात करें तो आपको बता दें कि बिहार एनडीए सीट शेयरिंग के बाद दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी शुरू हुई। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहे। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीटों के बंटवारे का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। हालांकि इस ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की है। सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान बाजी मारने में कामयाब रहे हैं और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें मिली हैं। इधर एनडीए के सीट बंटवारे का अगर विश्लेषण करें तो जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव से कम सीटें उन्हें मिली हैं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटें मिली। उपेंद्र कुशवाहा के पास फिलहाल कोई विधायक नहीं है। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद मांझी नाराज नहीं है। चिराग पासवान पर जबरदस्त भरोसा जताया गया है। एलजेपीआर का विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, फिर भी चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई हैं। तो ये तो बात हुई एनडीए के सीट बंटवारे के विश्लेषण की, लेकिन अब एनडीए के सीट बंटवारे पर पक्ष और विपक्ष के क्या बयान सामने आए वो भी सुन लीजिए। ये में ऑल इज नॉट वेल है, यह स्पष्ट दिख रहा है। जो बात लगातार श्री तेजस्वी जी कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है। तो हैसियत बता दी। अभी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है। चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ले लेगी। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए। 142 पर लड़ लिए बीजेपी 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं हो। सर 142 हो गए बीजेपी, 29 को क्या गिनते हैं, हनुमान जी का ना है। और उसके बाद 6 वो उधरे है बीजेपी। तो बीजेपी ने संजय बाबू को जो करना था नीतीश को कर दिया।